अधिकारी सीनियर ऑफिसर को फोन लगाकर घटना की दी जानकारी। एक कमरे में ठगों ने डिजिटल अरेस्ट रखा। खाटीपुर थाना में विनोद दोनेरिया ने दी जानकारी। तो जिला मलेरिया अधिकारी विनोद दोनेरिया के साथ हुई घटना। सीनियर आईपीएस ऑफिसर को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। बता दें कि लगातार डिजिटल अरेस्ट का मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो एक कमरे में ठगों ने डिजिटल अरेस्ट रखा। खाटीपुर थाना में विनोद दोनेरिया ने जानकारी दी। तो 3.5 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहे मलेरिया अधिकारी। तो वहीं 15 दिसंबर तक मंडल बीजेपी संगठन में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। हर जिले में 2 महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बीजेपी जो है वो बनाएगी। तो 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो अब तक बीजेपी संगठन में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। हर जिले में 2 महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाएगी बीजेपी। वहीं नर्मदापुरम दौरे पर सीएम मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। नर्मदापुरम संभाग के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। संभाग में विदेशों से निवेश की बड़ी संभावना है। विदेश के इन्वेस्टर जिले और संभाग में उद्योग स्थापित करेंगे। आईटीआई परिसर में कॉन्क्लेव के लिए बड़े बड़े वीआईपी डोम जो है वो तैयार किए गए हैं। कॉन्क्लेव में हड्डा, बैतूल और नर्मदापुरम जिले के उत्पादनों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कॉन्क्लेव में कनाडा, मलेशिया, वियतनाम, मैक्सिको, नीदरलैंड समेत अन्य देशों के इन्वेस्टर शामिल होंगे। पचमढ़ी में रात्रि विश्राम करेंगे मोहन यादव। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। बता दें नर्मदापुरम संभाग के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो नर्मदापुरम दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे। तो संभाग में विदेशों से निवेश की बड़ी संभावना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, आज सीएम मोहन यादव की बात करें तो नर्मदापुरम दौरे पर रहेंगे और साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इसके साथ ही नर्मदापुरम संभाग के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और विदेशों से निवेश की बड़ी संभावना जो है संदीप वो नजर आ रही है इस कॉन्क्लेव के जरिए।
कविता, कल का दिन अगर हम बात करें तो बड़ा दिन होने वाला है नर्मदापुरम संभाग के लिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार परिश्रम कर रहे हैं पिछले एक साल से, जब से उन्होंने शपथ ली है, उसके बाद प्रदेश के विकास की गति को लेकर के वो लगातार मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा पहला प्रयोग देखने को मध्य प्रदेश में, जब लगातार संभागवार कॉन्क्लेव के आयोजन किए गए। कल नर्मदापुरम संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जिसमें विदेशी उद्योगपतियों के भी पहुंचने की बात कही गई है, दावा भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लगातार 12 बजे के बाद उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। नर्मदापुरम संभाग वो इसीलिए पहले पहुंच रहे हैं, और ताकि वो उद्योगपतियों से ज्यादा बात करें। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आमतौर पर बातें उठती हैं कि कई बार समस्याएं होती हैं और उद्योगपति मध्य प्रदेश में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करने के बजाय दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब से कमान संभाली है तब से यही प्रयास कर रहे हैं कि उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में लाया जाए। और उसकी वानगी के तौर पर आप देख सकती हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने हफ्ते भर का विदेशी दौरा किया, और फिर उसके बाद आज पहले उद्योगपतियों से वो बात करेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वो शामिल होंगे, जहां पर बड़ी संख्या में विदेशी इन्वेस्टर्स के अलावा मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से भी इन्वेस्टर पहुंच रहे हैं। तो वहां भी वो बात करेंगे प्रदेश में कि कहां किस क्षेत्र में उद्योग की संभावनाएं हैं, और खासकर जिस प्रकार से नर्मदापुरम संभाग के विकास की बात है तो वहां किस प्रकार से इंडस्ट्रियां लगाई जा सकती हैं, इन सब चीजों को लेकर के वो उद्योगपतियों से बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज वो पचमढ़ी में रात रुकेंगे, ताकि कल सुबह नर्मदापुरम पहुंच करके तुरंत वो कॉन्क्लेव में शामिल हो सकें। जी कविता। बिल्कुल, देश के जो है कई देशों से जो है उद्योगपति पहुंचेंगे। संदीप। बिल्कुल कविता, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि हाल में आपने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश दौरा किया। करीब एक सप्ताह का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा था, और उन्होंने लगातार विदेशी इन्वेस्टरों से बात की है, रूबरू हुए हैं, और उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश की तासीर के बारे में बताया, बल्कि देश की तासीर के बारे में भी उद्योगपतियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि अगर आप मध्य प्रदेश आते हो तो आपको मध्य प्रदेश आने पर किस प्रकार से सुविधाएं दी जाएंगी, जमीन से संबंधित हो या फिर बिजली से संबंधित हो, या आपको जो रॉ मटेरियल होता है तो उससे किस प्रकार से आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक लंबी आधारशिला रखी है, पृष्ठभूमि तैयार की है, जमीन तैयार की है, और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम के में जो रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है तो वहां पर शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उज्जैन में, रीवा में, ग्वालियर में, जबलपुर में अभी रीजनल कॉन्क्लेव शामिल आयोजित किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो विदेश दौरे के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये रीजनल कॉन्क्लेव है, ये कुछ अलग लेकर के आएगा, कुछ हट करके लेके आएगा। यहाँ कुछ बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो मां नर्मदा का अंचल है और उस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम संभाग को विकसित करना चाहते हैं, तो और ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करवाना चाहते हैं। इसलिए ये जो रीजनल कॉन्क्लेव है ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।